गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज का पार्ट 2 वर्ण विचार समझाने जा रहे हैं। बच्चों, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को अलग अलग कुछ विशेष चिन्हों द्वारा निश्चित किया जाता है। इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की वो सबसे छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सभी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और उचित व्यवस्था को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वो ध्वनियाँ होती हैं जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। स्वर 11 होते हैं, छोटा आ, छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इस तरह से 11 स्वर हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की मदद ली जाती है और हवा मुंह के अंदर कहीं कुछ रुक के बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजन स्वर के बिना अधूरे होते हैं। हिंदी में देवनागरी लिपि में व्यंजन ध्वनि प्रतीक चिन्ह इस प्रकार है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। हर व्यंजन और स्वर के उच्चारण में हम अलग अलग उच्चारण स्थान का प्रयोग करते हैं। जैसे इन्हें स्वर यंत्र कहते हैं। श्वास नली के ऊपरी भाग से ध्वनि उत्पन्न करने के मुख्य अवयव हैं। प्रत्येक व्यक्ति के गले में बाहर की ओर एक उभरी हुई हड्डी, जिसे हम टेटवा कहते हैं, दिखाई देती है। यही स्वर तंत्र है। इसमें 2 पतली झिल्लियाँ होती हैं जो ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, और ये ध्वनि उत्पन्न करते समय फैलती हैं या खुलती हैं। इस प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। अली जिह्वा गले से जीभ के समान छोटा सा अंग होता है जिसे कौवा कहते हैं। ध्वनियों का उच्चारण करते समय ऊपर नीचे और आगे पीछे गति करता है। ध्वनियों के उच्चारण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौवा कोमल तंतु के बहुत पास गले में होता है। तालु गले से लेकर मसूड़े तक जीभ के ऊपर की ओर कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु और वस 4 भाग होते हैं। जीभ ध्वनि के उच्चारण में विभिन्न भागों को छूती है। जीवा जीभ उच्चारण अंगों में सबसे प्रधान है। अधिकांश ध्वनियाँ इसी के हिलने डुलने और उठने गिरने से उत्पन्न होती है। इन्हें मूल, पश्च, मध्य, अग्र और नीचा 5 भागों में विभाजित किया गया है। दांत ध्वनियों के उच्चारण में दांतों का भी बहुत प्रयोग होता है। ओष्ठ ऊपर नीचे के ओष्ठ एक दूसरे से मिलकर खुलकर या दांतों की मदद से ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। नाक कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा का कुछ अंश नाक में पहुंचकर बाहर निकलता है। स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर होता है: मात्रा के आधार पर, मुंह और नाक से निकलने वाली हवा के आधार पर, जीभ के भागों के आधार पर, जीभ की स्थिति के आधार पर, रचना के आधार पर, ओष्ठों की आकृति के आधार पर, स्वर व्यंजनों के आधार पर। इस प्रकार से कई प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। स्पर्शी व्यंजन का से लेकर माँ तक पूरे 25 स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। पार्श्विक जैसे इसमें जो होता है, इन व्यंजनों का उच्चारण करते मुंह के 2 अंग मिलकर हवा के बीच का निकलने वाला मार्ग रोक लेते हैं और इधर उधर हवा बाहर निकलती है, जैसे ला। प्रकंपित इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा का कंपन होता है, जैसे र। स्पर्शी संघर्षी इन व्यंजनों को बोलते समय मुंह के 2 अंग मिलने के पश्चात अलग हट जाते हैं और हवा घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, जैसे च, छ, ज, झ। अर्धस्वर इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, जैसे या, वा। नासिक इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, ड़ा, या, ड़ा, न, म। उत्तिष्ठ इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ हवा ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है, जैसे ड़ा और डा। स्थान के आधार पर दंतोष्ठ है वो होते हैं इन व्यंजनों के उच्चारण में ऊपर के दांत नीचे वाले ओष्ठ का स्पर्शन करते हैं, जैसे व और फ। वर्तस्य कठोर तालव, मूर्धान्य, पूर्व तालव, स्वर यंत्री, कोमल तालव, जीवामूलीय, दंत है, ओष्ठ है। इनके उच्चारण स्थान के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। अब 2 प्रकार के स्वर और होते हैं, घोष, अघोष। इन व्यंजनों के उच्चारण पर हवा स्वर तंतु से चिकड़ती हुई बीच से निकलती है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन
घोष व्यंजन कहलाता है। अघोष व्यंजन वो होते हैं जिनकी स्वर तंत्रियाँ दूर दूर रहती हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो वर्ण है वो अघोष कहलाता है। श्वास के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण वो होते हैं जिनके उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है और महाप्राण वो होते हैं जिनमें हवा की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार से आपको वर्णों का अतिरिक्त ज्ञान हो गया होगा।